पूरे देश में एक खबर बहुत जोरों से चल रही है। वो खबर ये है कि कैसे एक पाकिस्तानी जासूस 1999 में अपनी पत्नी का इलाज करवाने के बहाने हमारे देश में आया और उसके बाद गुजरात के आणंद में बस गया और वहां पर आकर उसने भारतीय नागरिकता भी हासिल कर ली। उसके बाद उसने यहाँ पर अपना व्यापार फैलाया और फिर आईएसआई की मदद करने लगा। हमारे देश की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो आईएसआई के साथ शेयर करता रहा। अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि कैसे कैसे उसने क्या क्या किया, आपको सारे न्यूज़ चैनल से ये पता चल रहा होगा। लेकिन हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो आखिर उसको सज़ा क्या मिल सकती है। दरअसल इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 121 और सेक्शन 121A आईपीसी के तहत किसी को इस चीज़ के लिए सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 121 आईपीसी में अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या उसकी मदद करता है, जैसे कि हम इस केस में देख सकते हैं कि कैसे लाभा शंकर पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहा था, हमारी आर्मी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था जिसे वो शायद फ्यूचर में हमारे ही अगेंस्ट, हमारे देश के खिलाफ यूज़ करते, तो इसके लिए उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, यानी कि उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है या उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसके अलावा सेक्शन 121 आईपीसी के तहत भी उसको आजीवन कारावास मिल सकता है। बात करें साइबर टेररिज्म की कि कैसे वो वायरस भेजते थे लोगों के फ़ोन में और कैसे उसका दुरुपयोग कर रहे थे, तो उसके लिए आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66F के तहत उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास मिल सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जासूसी करता है, हमारे देश की गोपनीय बातें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करता है, तो उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि सरकारी गोपनीयता कानून के सेक्शन 3 के तहत कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा उसको दी जा सकती है। तो ये थी पूरी सज़ा कि अगर कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भी साजिश रचता है या जासूसी करता है तो इंडियन पिनल कोड के तहत उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। सेक्शन 3 में उसे 14 साल की सज़ा और 66F साइबर टेररिज्म के लिए उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।